नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अकाउंट से रहेगा। मॉक टेस्ट नंबर 8। लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता किस कारण हुई है। लेखांकन में एकरूपता लाने हेतु। भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाप कब घोषित किया गया। नवंबर 1979 ईस्वी में किया गया था। अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। बेचे गए माल की लागत 1,88,800 एवं बिक्री पर सकल लाभ की दर 20% हो तो बिक्री की रकम कितनी होगी। 2,36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्ठे में किस प्रकार के खाते के शेष दर्शाए नहीं जाते। अवास्तविक खाते। स्थिति विवरण दर्शाता है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। लाभ हानि खाते के ऋणी शेष हैं कृत्रिम संपत्ति। निम्न में से कौन सी कृत्रिम संपत्ति है। विशेष विज्ञान। निम्न में से कौन सा चल दायित्व नहीं है। परिशोध योग्य ऋण पत्र। ख्याति वर्गीकृत की जानी चाहिए अदृश्य संपत्ति पर। यदि चिट्ठा तरलता क्रम में बनाया जाए तो संपत्ति पक्ष में पहली मद होगी प्राय विपत्र। बैंक ओवरड्राफ्ट खाता क्या है। व्यक्तिगत खाता होता है। पुनर्मूल्यांकन पर हुआ लाभ अथवा हानि हस्तांतरित करते हैं पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। किसी विपरीत समझौते के अभाव में साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने के हकदार नहीं होते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को किस खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए। साझेदार के पूंजी खाते में। एक अवकाश प्राप्त या मृत साझेदार द्वारा फर्म को ऋण के रूप में छोड़ी गई राशि पर ब्याज दिया जाता है 6% वार्षिक दर से। साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान को हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाते में। ए, बी, सी और डी बराबर के साझेदार हैं। ए, बी और डी एक विमान दुर्घटना में एक साथ मर जाते हैं। इस दुर्घटना का फलस्वरूप होगा फर्म के विघटन के साथ ही साझेदार का भी विघटन हो जाता है। फर्म के समापन पर जब कोई साझेदार किसी दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है तब क्रेडिट करते हैं न वसूली खाता में न रोकड़ खाता में। साझेदारी में नकद का वितरण दिखाते हुए विवरण पत्र बनाया जाता है संपत्ति का किस्तों में विवरण। न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो जाना चाहिए 120 दिनों में। क्षमता अंशधारी एक कंपनी का स्वामी होता है। एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है अंशों से। अधिकृत पूंजी का जो भाग जनता के विक्रय के लिए प्रस्तुत और आवेदित हो तो उसे कहते हैं निर्गमित एवं आवेदित पूंजी। एक नई कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है बट्टे पर। अंशों का निर्गमन पर दिया गया बट्टा अपलेखित न करने तक कृत्रिम संपत्ति है। बकाया याचना राशि को स्थिति विवरण में देता पक्ष की ओर दिखाते हैं याचित पूंजी में से घटाकर। निम्न में कौन सा खाता व्यक्तिगत खाता नहीं है। अंशहरण खाता। समता अंश पर कंपनी द्वारा मांगी जाने वाली कम से कम राशि क्या होगी। यदि अंशों का समूल्य 10 रुपये प्रति अंश है तो 10%। एक कंपनी स्वयं के क्रय कर सकती है ऋण पत्र। अंशों के संबंध में प्रार्थना पत्र पर मांगी जाने वाली अधिकतम राशि का प्रतिशत होगा 100%। अंशों के हरण पर कंपनी को होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ है। अंशों के अपहरण तथा पुनर्निर्गमन संबंधी प्रक्रिया दी गई है पार्षद अंतर नियम है। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन हेतु तभी हो सकता है जबकि अंश पूर्वदत्त हो। ऋण पत्रों के निर्गमन पर देय अभिगोपन कमीशन की अधिकतम दर है 2.5%।
बोनस अंशों के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी राशि का प्रयोग किया जा सकता है? पूंजीगत संचय से, सामान्य संचिति से और लाभ हानि खाते के क्रेडिट से। अंशों के हरण संबंधी प्रविष्टि में अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है अंशों पर मांगी गई पूंजी से। ऋण पत्र प्रदर्शित करता है व्यवसाय में दीर्घकालीन दायित्व। गैर परिवर्तनशील ऋण पत्रों को कहा जाता है ऋण पूंजी कहा जाता है। जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है मांगी गई राशि से। अधिकार शुल्क खाता है नाम मात्र का खाता होता है। किराया क्रय पत्ती में क्रेता माल का स्वामी बन जाता है अंतिम किस्त का भुगतान करने के पश्चात। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद देता है तब उस रकम को क्रेडिट किया जाएगा प्रीमियम खाते में। ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि ग्राहक पुराने स्थान पर ही जाएंगे। यह परिभाषा किसकी है? लॉर्ड एल्डन की। ख्याति है अदृश्य संपत्ति ख्याति होती है। ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन्हें पुनः बिक्री या रोकड़ में परिवर्तन के लिए रखा जाता है चालू संपत्तियाँ। यदि लाभ विक्रय का मूल्य 25% है तो लागत पर लाभ का क्या प्रतिशत होगा? 33.33%। अस्थायी संपत्ति का उदाहरण है भूमि एवं भवन, प्लांट एवं मशीन, फर्नीचर सभी है। स्थिर पूंजी पत्ती के अनुसार खोले जाने वाले खाते हैं पूंजी खाता एवं चालू खाता दोनों। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचित खाते का शेष संसाधित करना चाहिए संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में। समर्पण मूल्य से आशय है वह मूल्य जो कंपनी से बीमा अवधि में कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। फर्म के समापन पर सभी संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती है पुस्तक मूल्य पर की जाती है। फर्म के समापन पर किसी साझेदार द्वारा फर्म की संपत्ति क्रय करने पर डेबिट किया जाएगा साझेदार का व्यक्तिगत खाता। अंश आवेदन पर देय राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए? अंश के अंकित मूल्य का 5% होना चाहिए। यदि अन्यथा न दिया हुआ हो तो एक पूर्वाधिकार अंश को सदैव माना जाता है संचयी, गैर लाभी एवं अपरिवर्तनीय। अंशों पर न मांगी गई राशि को केवल कंपनी के समापन पर ही मांगी जा सकती है कहलाती है संचित पूंजी। जब एक कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त होनी चाहिए आवेदन के साथ, याचनाओं के साथ, केवल आवंटन के साथ। अंशों का हरण किया जा सकता है याचना राशि का भुगतान न करने पर। अंश हरण खाते का शेष है पूंजीगत संचय होता है। अंश हरण खाते का शेष चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? अंश पूंजी खाता में। बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं अंश प्रीमियम खाते से, लाभ हानि खाते के शेष से, पूंजी शोधन संचय खाते से। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है अपने स्वयं के ऋण पत्र क्रय कर सकती है। अभिगोपन कमीशन का भुगतान किया जा सकता है केवल नकद में, केवल अंशों में, अंशतः नकद एवं अंशतः अंशों में। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जारी नहीं कर सकती है स्थगित अंश। वह प्रलेख जो या तो ऋण का निर्माण करता है अथवा ऋण की स्वीकृति देता है उसे कहते हैं ऋण पत्र। निम्न में से कौन सा खाता वर्ष में प्रारंभिक शेष से चालू होता है? प्राप्ति तथा भुगतान खाता। व्यापारी जनरल तैयार करने के पश्चात क्या तैयार करता है? खाता वही। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसका नाम है अंतरिम लाभांश। न्यूनतम किराए पर रॉयल्टी का जो अधिक होता है उसे कहते हैं अतिरिक्त। भारतीय विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम कब बना? 1881 ईस्वी में बना था। सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र है बंधक ऋण पत्र होता है।
कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? गुप्त संचय। नेक्स्ट MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट बही खाता निम्न में से कौन सी किताब है? मूल प्रविष्टि की। नेक्स्ट बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? ग्राहक के द्वारा। नेक्स्ट निम्न में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी कंपनी पूंजी का किस सीमा तक लेनदार माना जाता है? व्यवसाय की इकाई अवधारणा तक। नेक्स्ट औसत लाभांश दिखाया जाता है शीर्षक के अधीन यानी चालू दायित्व में। नेक्स्ट संपत्ति की लागत 21,000, अवशिष्ट मूल्य 1,000, मूल्य ह्रास की दर 10%। यदि सरल रेखा विधि का प्रयोग करें तो पहले के लिए मूल्य ह्रास की क्या रकम होगी? 21,000 माइनस 1,000 बराबर 20,000। 20,000 का 10% निकालें तो 200,000। पट्टेदार संपत्ति के लिए मूल्य ह्रास की समानता कौन सी विधि अपनाई जाती है? सरल रेखा विधि। ने यदि चालू संपत्ति 1,45,000 है और चालू दायित्व 45,000 हो तो चालू अनुपात क्या होगा? इसको निकालेंगे तो 3.22% हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।